हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आइए मैं आज आपको ले चलता हूँ मूल कॉन्सेप्ट के सेकंड लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने केस फर्स्ट स्टडी कर रखा था। सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केस सेकंड, और प्रयास करूंगा कि केस थर्ड भी आपका इसमें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लेकिन हमारा काम क्या है कि आप तक कंटेंट अच्छा पहुंचाना। अगर कंटेंट आपके पास अच्छा जाएगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, तो मुझे भी कुछ न कुछ वहाँ से आपकी से फायदे हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर था और उसमें मैं आपसे बोला था कि आपको मैं सेकंड लेक्चर आपको वहाँ बताऊंगा, लेक्चर 2। तो उसी के कॉन्टिन्यूटी में आपसे मैं बात करूंगा, ठीक है ना। उसी के कॉन्टिन्यूटी में मेरी बात होगी आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम लेक्चर में बने रहिए, समझिए, अच्छा लगेगा। चलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा और आपके पास आता हूँ केस 2 पर। बेटा केस 2 जो होता है उसमें अब मोल निकालने के लिए एक और तरीका होता है जिससे हम मोल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर W दे रखा हो तो मोलर मास से हम एन को फाइंड कर ले रहे थे। यहां W क्या हुआ करता था बेटा? वेट ऑफ, है ना, वेट ऑफ सब्सटेंस हुआ करता था। और यम आपको मैंने बताया ही था कि बेटा ये या तो मोलर मास हो जाएगा या तो बेटा ये एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं पिछले लेक्चर में इसके सवाल भी बता दिया था। न्यूमेरिकल बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको करा दिया था, समझा दिया था। इसके आगे हम लोग इसको हटाते हैं, बात जब भी करूंगा सेकेंड केस में। यहाँ यन क्या है बेटा? यहाँ यन जो होता है ये मोल को ही इंडिकेट करता है। क्या करता है? मोल को इंडिकेट करता है। और आपको मैंने बता ही दिया है कि जो यन है बेटा वो क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है कि हो सकता है कि वो प्रोटॉन हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये हो सकता है कि नंबर ऑफ आपका मॉलिक्यूल्स हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो। ये तीनों केसेस आपके पास हो सकता है, चाहे वो एटम पूछे, चाहे वो मॉलिक्यूल पूछे, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये सारी केसेस इसके अंदर हम लोग देखेंगे। तो आप में आपको कहीं से कोई भी टॉपिक यहां से उठाता है अगर, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसी के कॉन्टिन्यूटी में मैं आपको इस सेकंड केस की सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। तो ले चलता हूं आपको पहले केस में। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि नंबर ऑफ मोल बताना है। किसमें बेटा? सैंपल ऑफ एटम ऑफ हीलियम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल आपको बताना है। किसमें बताना है? नंबर ऑफ सिंपल और किसमें? हीलियम में आपको बताना है। तो एक बात बताओ कि नंबर ऑफ मोल जब आप फाइंड करोगे तो आपको क्या चाहिए? आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा था N/N0। या आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ एटम दिया हुआ, भाई साहब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एटम आपके पास है। तो जब नंबर ऑफ एटम दिया रहेगा तो मैं क्या यहाँ नंबर ऑफ एटम नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। किसका बेटा? हीलियम का। तो ये हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 6.022। ठीक है, 10 टू दी पावर आपका 23। या डायरेक्ट हम यहाँ N0 ही पुटअप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखो यहां से जो आपका नंबर ऑफ एटम दिया है हीलियम का, वो कितना दिया है आपके पास? ये दिया है 6.022 10 टू दी पावर 23। तो क्यों ना हम लोग सॉल्व कर लें। तो 6.022 बेटा 10 टू दी पावर 23 बाई ये नीचे जो नंबर रखा हुआ है वो सेम उसको वही आपको रख देना है। कैंसिल करोगे तो n की जो वैल्यू आएगी बेटा, जो n की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1 मोल। तो दिस इज द आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो इस सवाल को इस फॉर्मूले से पुटअप करना है जो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला समझाया है। इस फॉर्मूले पे जब चलेंगे हम तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सवाल क्लियर हो गया सबको?
सबको समझ में आ गया? आगे चला जा सेम इसी तरीके से कुछ सवाल पे। एक और दिया है मॉलिक्यूल ऑफ O2 दे रखा है ना, वी नीड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे आपके सामने जो दे रखा है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है। ठीक है, एकदम पेशेंस रखिए, अच्छा लगेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बेटा दे रखा है 10 दे रखा है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, फॉर्मूले में n की वैल्यू हो गई। आपको n0 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, 6.022 बेटा क्या है 23 है। तो भाई साहब आपको फॉर्मूला जो लिखना है वो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई क्या हो जाएगा बेटा, एवोगैड्रो नंबर जो दे रखा है वो ही हमको क्या करना है, यहाँ पे पुटअप कर देना है ना। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या दे रखा है 3.011 आपके पास 20 है। नीचे की जो वैल्यू दे रखा है भाई साहब 2, ये आपका होगा 10 आप कट करो तो ये 1/2 आएगा, लेकिन 10 है। तो एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर a पे पावर n है और a पे पावर m है, मैथमेटिक्स में पढ़े होगे, बेस सेम होते हैं बेटा तो पावर उसके माइनस हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जब मिलेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 नीचे आपका 10 हो जाएगा। तो 20 माइनस 23 होगा बेटा, और आंसर क्या है 1/2 10 आप सॉल्व कर लीजिए, 0.5 आपका 10 मोल आएगा, और इसको फिर 5 × 10 के फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। ये आपका सेकंड सवाल होता है। यहां पे आपका सेकंड न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है। अब मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं आगे ले चलता हूं आपको। फिर अब उल्टा बोल रहा है, देखो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कुछ नई चीजें बताने के लिए बोल रहा है कि मुझे बोल रहा है कि आप बच्चों को कुछ नए तरीके से नई चीजों में चेंज करके बताओ, यानी मास पूछ रहा है आपसे। अब देखो बदल दिया कहानी बेटा, यहाँ पे आपको मास पूछ रहा है ना, और आपको क्या दे दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया है। इसी को मिक्स कहते हैं, मिक्स करके सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो 6.022 10 दे रखा है। अब हम एक फार्मूला आपके पास लेके आते हैं जो n n/n0 होता है। अगर इसी n0 को हम तोड़ दें, अगर जब तोड़ेंगे तो क्या होगा भाई साहब, ये जो हो जाएगा W/m, ठीक है, इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो दे ही रखा है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, और ये आपका क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये वैल्यू आपको पुटअप करना है, ये सारी बात आपको समझना है अच्छे तरीके से। अगर ये बात आप समझ जाते हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वही चीज आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ बेटा। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये W चाहिए भाई साहब, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, W = ये m को उधर उठा ले जाओ, यानी नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल होता है, इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के नीचे क्या लिख देना है, एवोगैड्रो नंबर लिख देना है, और ये m को उठा ले जाओ, और m को यहां से उठा करके कहाँ रख दो, m को उठा के यहां से रख दो, यहां पर m आ जाएगा, ये m आ जाएगा, और m आपको पता है मोलर मास है। तो भाई m का जो मोलर मास हम निकालेंगे ऑक्सीजन का, तो 3 × कितना हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा ये 48 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बात आपको पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, सिर्फ आपको करना क्या है कि सारी वैल्यू को पुटअप करना है भाई साहब, सारे वैल्यू को पुटअप करना है। ये वैल्यू क्या दे रखा है, ये वैल्यू आपको पता ही है, दिया रखा है, ये दे रखा है ये वाली वैल्यू, मतलब 6.022 10 आपका क्या दिया है 23 दे रखा है।
ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दे रखा है, तो W तो हम निकाल सकते हैं ना, W तो हम निकाल सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि W आपका कैसे निकलेगा। ठीक है, ये आपको मैं यहां लिख देता हूं। देखिए, तो W क्या हो जाएगा भाई साहब, W जो हो जाएगा ये 6.022 10 टू द पावर 23 है। चलो मैं लिख देता हूं, 2 टू 10 टू द पावर 23 लिख देता हूं। बात क्लियर है। नीचे आ जाओ, ये आपका वही वैल्यू दे रखा है, ये भी मैं लिख देता हूं। तो वही सेम वैल्यू, नहीं भी वैल्यू सेम हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रख दीजिएगा, 48 रख दीजिएगा। ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब W जो आएगा भाई साहब 48 ग्राम आपका आ जाएगा। ठीक है, W कितना आएगा आपका 48 ग्राम आ जाएगा। तो ये कहानी आपका हो जाएगा, यहां से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? सभी लोगों को सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात क्लियर हो गया। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूं और एक और सवाल लेके आपके पास आता हूं। और ये सवाल जो आपको मिलना है वो क्या मिलना है, देख लीजिए। ये दिया है आपका नंबर ऑफ, ये जो दिया है आपके पास, ये दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है बेटा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। एन की वैल्यू दे रखा है, ये पहचान ही रहे हो आप लोग। तो जब आपके पास ये वैल्यू दे रखा है तो आपको सोचना नहीं है। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है, आपसे मास पूछ रहा है भाई साहब। पीछे वाले सवाल का ही ये सीरीज है, मास पूछ रहा है, मतलब वी नीड द W। ठीक है, W है तो M तो चाहिए ही मुझे, तो SO2 का मास निकाल लीजिए। 32 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ये आपका 32 प्लस 32 हो जाएगा, दैट विल बी 64। ठीक है, तो आपको ये मिल गया। अब आप फॉर्मूले की तरफ जरा बढ़िए। फॉर्मूला जो आपको पता है वो क्या है, W बाई एम इक्वल टू N बाई 6.022 10 टू दी पावर 23। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये n किस, ये W बाई एम किसकी वैल्यू है भाई साहब, n की वैल्यू है। ये सारी वैल्यू आपके स्क्रीन पे दे रखा है, देख लीजिए। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1.5 10 टू दी पावर 28 दे रखा है। ये आपको कितना दे रखा है, ये दिया है 64। आपको पता क्या करना है, W को पता करना है। तो चलिए वही सेम सिलसिला है, आप सेम सिलसिला से जब चलोगे, जब सेम सिलसिला से चलोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू N बाई, अब गद्रो नंबर तो रहेगा ही भाई साहब, और यहां आ जाएगा M, मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, मोलर मास आ जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। N जो दे रखा है वो दे रखा है 1.5 10 टू दी पावर 28 दे रखा है, एंड 6.022 10 टू दी पावर 23 इंटू कैपिटल M आपका यहाँ 64 हमने निकाल रखा था। तो बेटा ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 15 चौक 60। आई थिंक 1/4 एवरेज टोटल, मतलब होल में ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 28 माइनस 23 इंटू 16। ठीक है, और ये आ जाएगा 16, मतलब 16 इंटू 10 टू दी पावर आपका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये ग्राम में आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है आपका कि यहां पे जो होगा, यहां पे जो होगा वो आपका ये वेट आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका वेट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये सिलसिला आपका सवाल का रहा। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ आते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसमें कुछ बात आपको दिख रहा होगा। दिया क्या है आपका, 4.5 ग्राम ऑफ O3 सैंपल दिया हुआ है। एक O3 का सैंपल दे रखा है, और O3 के सैंपल में आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि इसमें
नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ O3 कितना होगा। अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आप बता सकते हो, ठीक है, तो मैं एक साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास इसके सॉल्यूशन में आते हैं, और पहले में आ जाओ बेटा। ये वैल्यू किसका दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है W की। तो W बेटा कितना दे रखा है, दैट विल बी 4.5 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो अगर W है तो O भी तो M भी होना चाहिए। O3 का मॉलिक्यूलर मास आपका 64 होगा। अरे भाई बोलोगे डायरेक्ट ना लिखिए, चलो ठीक है, 16 3 14। अरे देखो यहाँ पे गलती हो रहा था ना, 16 3 48 से 48 होगा बेटा। ये आपका क्या होगा, ये आपका जो होगा ये आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 48 हो जाएगा, ये आपका 48 हो रहा 48 48 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक करेक्शन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो करेक्शन है हमने O3 का, अच्छा ठीक है ये तो सही है। यहाँ पे तो आप एक सब देख लीजिएगा। तो W/M आपके पास दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो चलो A का हम सोल्यूशन दिखा दें आपको। N इज इक्वल टू N/N0, ये तो पता ही था। तो यहाँ पर N की वैल्यू को मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि आपको चाहिए क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। ये वाली वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है कितना बेटा, 4.5। और ये m जो दिया है आप देख सकते हो कितना दिया हुआ है, 48। तो भाई साहब पूरी वैल्यू रखिए ना, पूरी वैल्यू यहाँ पर रखिए और लगाइए। कैसे लगेगा, तो ये हो जाएगा 4.5/48 इज इक्वल टू, n मुझे नहीं पता है और ये N0 है। तो भाई साहब n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है आपका, क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। यहाँ पर 4.5/48 करिएगा और यहाँ N0, मतलब कि यहाँ से आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आसानी से क्या कर लोगे, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इजीली निकाल पाओगे। मतलब क्या हो जाएगा, 4.5 48 इंटू 6.022 10⁻23। ये जब आप सॉल्व कर लोगे ना तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपके ऊपर छोड़ना पड़ेगा मुझे, तभी आप कर पाओगे। कुछ चीज़ें छोड़ना पड़ेगा तब कर पाओगे। थोड़ा सा लग रहा है उधर स्क्रीन कट रहा है, तो अब सही है। तो ये कहानी है, यहाँ से ये आप कर सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सवाल हो गया। दूसरे पे बेटा नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। दूसरे पे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम। अब नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड करोगे, तुम बोले हो कि सर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर ली है। हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। तो नंबर ऑफ एटम मुझे कैसे निकालना होगा, ये आप बोलोगे, ठीक है। तो कैसे हमको करना है ये ध्यान दो इसको। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला होगा ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने निकाला होगा। क्या निकाला होगा, यही तो निकाला होगा भाई साहब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यही तो है। फिर से सुनना ध्यान से, मैं यहीं पे आपसे बात करूंगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपका यही तो है, ये देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपका यही होगा। अब O3 में कितने एटम आपके पास हैं, ऑक्सीजन में 3 है। तो क्या करिएगा, दूसरा वाला सवाल मैं आपको यहीं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। नंबर ऑफ एटम जब आप फाइंड करोगे, नंबर ऑफ एटम जब फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले ही हो, 4.5/48 इंटू N0 यानी एवोगाद्रो नंबर। और कितने एटम इसमें दिख रहे हैं, फिर से सुनना, O3 में कितने एटम दिख रहे हैं भाई साहब, O3 में 3 एटम दिख रहे हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। O3 में 3 एटम दिख रहे हैं, आप 3 से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी के क्वांटिन्यूटी में मैं और सवाल आपको समझाता हूं, ताकि आपके जो दिक्कत है, जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, वो एकदम सॉर्ट आउट हो जाए और आप उसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। चलिए तो आगे चलता हूं।
आगे आपको ले चलता हूं यहां से, और आगे आपको ले चलेंगे। दूसरे पेज पे आते हैं और यहां आते हैं आपके लिए खूब बेहतरीन सवाल। 135 ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है? मोल पूछ रहा है। तो मोल हम लोग बताएंगे सबसे पहले। चलिए मोल निकालते हैं। मोल इज इक्वल टू, ये तुम्हारा W की वैल्यू हो जाएगा। और पहले इसको हम पूरा पूरा एक्सप्लेन करते हैं। भाई देखो, W आपका कितना हो जाएगा बेटा? 135 ग्राम हो जाएगा। बात क्लियर है ना? और m बेटा क्या होगा? द m विल बी द मोलर मास ऑफ CO2। तो बेटा कार्बन का मास +2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन लिख लो, ये मास ऑफ कार्बन है। तो क्या करोगे भाई साहब? करोगे ये कि 12 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा? 16, एंड दैट विल बी योर 44 ग्राम पर मोल। बोलो, बात क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आपको? अब आपको निकालना क्या है, ये तो फोकस करिए। आपको निकालना है मोल। तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा? या W/m, और W/m के बाद आपको ये ध्यान देना होगा। तो क्या होगा? होगा यूं, ये फॉर्मूले को तो आपको याद रखना होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद आपका जो हो जाएगा वो आपका 135 बाई कितना हो जाएगा? 44। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मोल में आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका क्या? ये आपका आ जाएगा n की वैल्यू। यहां से मोल आपका क्लियर हो जाएगा। अब मोल कितना आ रहा है ये सॉल्व करना जरूरी है, तो टाइम नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको यहाँ भी दे देता हूँ कि 135 है डिवाइड बाई 44 है। ये जो आंसर आएगा भाई साहब 3.06 मोल आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से सवाल आपको क्या होता है? करना होता है। कर लेंगे। अब मैं आपको आगे ले चल रहा हूं और आगे ले चलूंगा यहां से। यहां इसी में कुछ चीजें आपको और मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है? दूसरी बात हम क्या करेंगे, यहां पे आप मोल निकालिए। अगर आपसे मॉलिक्यूल पूछ रहा है, कहा कि मॉलिक्यूल आप CO2 निकालिए, तो करना क्या है? दूसरा इसी में मैं ऐड कर रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपसे पूछ रहा है भाई साहब। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, भाई एक ही CO2 है ना? ठीक है? और मोल क्या दे रखा है आपके सामने? मोल दे रखा है 3.06 मोल। तो आप क्या करोगे? n इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मैं यहां लिख देता हूं, और नीचे एवोगैड्रो नंबर लिख देता हूं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो CO2 का आएगा भाई साहब, n इंटू क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर। तो n कितना आएगा? 3.06 आया है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आपका फाइंड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका यहां पर मॉलिक्यूल का आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है सबको? सबको समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या आगे आप इसमें नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो? नंबर ऑफ एटम CO2 में कैसे निकालोगे भाई? मॉलिक्यूल आया आपका ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया ना, तो एक मॉलिक्यूल में वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कॉन्टेन 3 एटम। वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कॉन्टेन 3 एटम। कैसे बेटा? एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 3 एटम हुए। तो वही करना है। नंबर ऑफ एटम अगर आपसे पूछ दिया, नंबर ऑफ एटम इन CO2 आपसे पूछ दिया, तो घबराना नहीं है। यही नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए एटॉमिसिटी का। तो N0 और एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 CO2 में देखो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कितनी एटॉमिसिटी? 3। तो दिस इज द नंबर ऑफ एटम आपका निकल जाएगा। ये आपका नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। डन है बात? सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है? सारे लोगों को समझ में आना चाहिए बेटा। डी वाले ऑप्शन में आता हूं। फिर आपसे पूछ दिया कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ दे आपसे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन CO2 पूछ दे बेटा, तो क्या करोगे? अरे भाई मॉलिक्यूल निकाले हो ना, कितने कार्बन इसमें है? एक है, तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो 3.06 इंटू N0 और यहाँ एटॉमिसिटी 1। मैं बार बार बोल रहा हूँ N0 मतलब क्या? एवोगैड्रो नंबर। तो जहां नीड होगी वहां मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। बोलो डन है? मस्त है बात।
डी के बाद एक और हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन एटम पूछ लेगा तो जहां आप 1 से मल्टीप्लाई किए CO2 में ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 होंगे। तो भाई साहब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जब आप फाइंड करोगे किसके अंदर, CO2 के अंदर, तो क्या हो जाएगा 3.06 N0 इंटू एटोमिसिटी 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। किस तरीके से आपको मैंने समझाया, पूरी डिटेल आपको मैंने बताया, फॉर्मूले से करके बताया, मैंने ट्रिक भी बताया। तो यही सारी चीजें मैंने आपको यहाँ लिखा भी था तो समझाने के लिए, तो इसकी जरूरत तो नहीं है। लेकिन एक सवाल आपको मैं बताना और चाहता हूँ, एनसीईआरटी का सवाल है। कहता क्या है कि 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन दिया हुआ है, 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन दिया है, और इसके बाद कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है भाई साहब। ये आपसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा आपके पास कुछ चीजें, हथियार चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, आपको आनंद आएगा तो आपकी इंटरेक्शन बढ़ेगा बेटा, इंटरेक्शन बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। आपको W दे रखा है भाई साहब, W कितना दे रखा है, W दे रखा है 1.6 ग्राम दे रखा है। बात क्लियर है, 1.6 ग्राम दे रखा है, चलो ठीक है, मैं भी समझता हूं 1.6 है। इसके बाद मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, तो कार्बन का 12 हो जाएगा, 4 इंटू 1 आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। फिर आ जाइए, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा, अवोगाद्रो नंबर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो N की वैल्यू क्या है, W/m है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है। थोड़ा सा होमवर्क तो करना पड़ेगा यहाँ पे, तब तो आप फाइंड कर पाओगे। ये आपका है। अब आपको करना ये है यहाँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे तो ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए मुझे, ये वाली। इसको लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहां लिख देता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू W/m इंटू 6.022 10 टू दी पावर, और ये आपका 23 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, आपको कितने इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा ना कि मीथेन में CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एटॉमिक नंबर का जोड़ लो, यहाँ कार्बन का 12 होता है, और ये जो होता है आपका सॉरी एटॉमिक नंबर से हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपका 6 हो जाएगा, और 4 इंटू 1 तो 10 इलेक्ट्रॉन आपका आएगा। तो एक बात यही ध्यान देना है कि आपको इतना करने के बाद यहां से आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा, W आपका दे रखा है कितना 1.6, W आपका 1.6 दे रखा है, चलो ठीक है। नीचे मोलर मास आपको पता ही होगा 16 आया है, 16 में लिख देता हूं। एवोगाद्रो नंबर आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा है, यहाँ पे तो कोई लफड़ा है नहीं, इंटू 10 है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो, ये पॉइंट जो है ना ये इससे हट जाएगा, 1.6 इंटू 10 तो 16 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 16/16 इंटू N0 एवोगाद्रो नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर विल बी N0, या कह सकते हो 6.022 10 टू दी पावर 23। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि सवाल आपको करना कैसे है। डन है, ये बात समझ में आ रहा है सबको, सबको क्लियर है। अब एक सवाल आपके इसके साथ और देता है, मैं थोड़ा सवाल आपको दिखाता हूं, बताता हूं कि एक सवाल कौन सा देता है। ठीक है, उस सवाल को भी जरा देख लिया जाए। कह रहा है कि 4.2 ग्राम ऑफ N सिंपल इज गिवन, देन फाइंड द नंबर ऑफ आयंस। बेटा आपको नंबर ऑफ आयंस निकालना है, तो नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए
जो भी उसके ऊपर आपका जो चार्ज दिख रहा है उससे कैलकुलेट कर लेना है। एक सवाल और मैं ले चलना चाहता हूं आपको केस 3 में, कि अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है एसटीपी पे, ठीक है, देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं लिखता हूं यहां पे, कह रहा है कि अगर वॉल्यूम आपका गैस दिया, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन, देखो न्यूमेरिकल करेंगे और वहां से आपको समझाएंगे। क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल, किसमें बेटा, किसमें, पहला दिया हुआ है इन 89.6 लीटर ऑफ O2 गैस, O2 गैस दिया है, ठीक है। और दूसरा जो दिया हुआ है वो 2.24 लीटर क्या दिया है आप, CO2 गैस दे रखा है, ठीक है, CO2 गैस दे रखा है। इसी के साथ साथ एक और आपको दे रखा है, यहां मैं बात करता हूं आपसे कि 112 ml आप CO2 गैस दिया है। तो इतनी बात जानने के लिए कुछ न कुछ आपको जानना होगा, कुछ बात आप जानोगे तभी आप कर पाओगे। तो देखो वॉल्यूम एसटीपी पे, एनटीपी पे, एसटीपी पे जो होता है वो टेम्परेचर आपका 273 केल्विन होता है, बार 1 एटमॉस्फेरिक 1 बार प्रेशर होता है, और वॉल्यूम जो लेते हैं वो 22.4 लीटर लेते हैं। तो कोई भी गैस हो, एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वह 22.4 ही लेते हैं, ठीक है। तो उसी पे सवाल हम लोगों को करना है और वहीं के बाद हमारा थर्ड पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। पहले थोड़ी सी इसके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि केस थर्ड की बात यहाँ है बेटा, केस 3 वाली कहानी मैं बता रहा हूं यहाँ पर। क्या कह रहा है कि अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस भाई साहब दे रखा है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस अगर दिया है, किस पे दिया है, दिया किस पे है, एट एसटीपी पे दे रखा है या एनटीपी, ठीक है। तो एसटीपी पर अगर हम बात कर लें, एसटीपी पे अगर हम बात कर लें तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273.1, या हम यही ले लेते हैं 273 केल्विन ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रेशर जो होता है बेटा वो 1 बार प्रेशर होता है, ठीक है। जो वॉल्यूम होता है वो एसटीपी पर 22.4 लीटर या आपका 22,400 आपका ml में लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी गैस, जैसे मान लो अगर आपसे ये पूछ रहा है कि 1 मोल ऑफ O2 गैस का वॉल्यूम कितना है, O2 गैस का, तो क्या बोलोगे, 1 मोल ऑफ O2 गैस जो होगा वह 22.4 लीटर के बराबर होगा। या अगर आपसे पूछ लेता है कि 1 मोल ऑफ CH4 मीथेन गैस का क्या होगा, तो भाई साहब वही वैल्यू होगा। या 1 मोल ऑफ अगर आपका CO2 की बात कर रहा है तभी भी आपका 22.4 लीटर होगा। तो यानी जब भी हम गैस का मोल मेजर करना होता है एसटीपी पे, तो हम एसटीपी पर उसको देखते हैं, ठीक है, कि उसका वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है। तो उसी बेसिस पे हम लोग जो सवाल करेंगे वो यहाँ करेंगे। आइए ले चलते हैं। ये जो सवाल दिया हुआ था, मैं पीछे पेज पे आता हूँ, यहाँ लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, मोल जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस बाई 22.4 लीटर एट एसटीपी, ये होता है। ये फॉर्मूला आपको करना होगा। ये फॉर्मूला अगर आप जान जाओगे तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। या हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम आपका गैस का दिया है, अगर ये लीटर में दिया है तब, अगर ये ml में दे रखा है तो 22.400 ml हो जाएगा। ये भी आपका एसटीपी पे ही होता है। बाकी कन्वर्जन आपके ऊपर है, आप कन्वर्जन कुछ भी कर सकते हो बेटा, कन्वर्जन में कोई लफड़ा आपका नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा। दो फॉर्मूले आपके स्क्रीन पे मैंने दिया है, इस फॉर्मूले से हमको कन्वर्ट कर लेना है। वॉल्यूम का जो भी कन्वर्जन होता है आपको करना है, नहीं कर पाओगे तो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं हम लोग, इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल पे जब आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, लीटर में दे रखा है ना, वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, देखो यहाँ पे
वॉल्यूम क्या दे रखा है, लीटर में दे रखा है। तो जब लीटर में दे रखा है, ठीक है, जब लीटर में दे रखा है तो करना कुछ नहीं है आपको, यहां पे आप मोल लिखिए और ये लिखिए वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4 लीटर एट एसटीपी। ऑक्सीजन दिया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। तो बेटा क्या हो जाएगा, 89.6 बाई 22.4 सॉल्व कर दोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, आपका मोल में आ जाएगा। ये आपका आंसर मोल में आ जाएगा। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही सबको। इसके बाद देखो बेटा, ये भी लीटर में दिया है, ये भी आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है, ठीक है। यानी आपके जो वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है वो भी लीटर में दिया है, तो जब लीटर में दिया रहेगा तो लफड़ा नहीं होगा। 2.24 यहां और सीधे 22.4 मोल कर देना, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो ये कहानी होता है। अब देखो यही चीज आपको आंसर में देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे मोल में कुछ नहीं है, जो भी देगा घुमा फिरा के इसी सबों में से देता है। अब आगे मैं ले चलता हूं, थर्ड सवाल पे आते हैं। ये देखिए, ये सवाल यहां पे है। अब क्या कह रहा है, 112 आपका दे रखा है, यानी आपका जो दे रखा है वो 112 दिया है, ml में दे रखा है। तो क्या दिक्कत है, CO2 गैस पूछ रहा है। तो भाई साहब जो वॉल्यूम है वो 11112 ml दे रखा है, और आपका ये सारी केस एट एसटीपी पर पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मोल इज इक्वल टू करेंगे आपका वॉल्यूम ऑफ गैस बाई 22.4, नहीं ml में लेना है ना, क्योंकि ml में दिया हुआ है, तो 400 ml लिख लेना। तो क्या आंसर होगा, 112 अपॉन 22400। ये सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 1/200। सॉल्व कर लोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, मोल में आ जाएगा। आंसर किस में आएगा, मोल में आ जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है, ये बात सबको क्लियर है। तो इस तरीके से आपको मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी मैंने आपसे सवाल डिस्कस किया है, वो सारे सवाल आप क्या करोगे, यहां से जितना भी सवाल मैंने अभी तक आपसे बात किया है वो पूरा सवाल आपको यहां से करना है, ठीक है। जितना मैंने बताया, जैसे यहां हो गया, देखो ये हो गया, यहां सवाल देखो, यहां से फिर ये है, फिर ये है, ये है। तो बेटा जितना भी सवाल आज हमको आपसे कराया हूं वो अच्छा सवाल रहा, आपको कहीं फंसाएगा नहीं। तो यहाँ तक आप अपना तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे लेक्चर थर्ड में, जिसमें बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो टर्म होता है, जो जो स्टडी करना है वो बातें हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। उस बातों को हम लोग स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन टर्म में, जैसे आप मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट, मतलब जो आप हायर लेवल पे सोचते हो वो सारी चीज़ें मैं अभी यहीं पे डिस्कस कर लूँगा, 11th में डिस्कस कर लूँगा, ताकि आपको 12th में कोई दिक्कत देखने को ना मिले। बात क्लियर है, सबको समझ में आ गया। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे, तो इसी के साथ सबको एक बार लेक्चर के लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो सीधे हम थैंक यू ही लिख दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।